ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो ये गादी नाम का जो ये ब्राह्मण है और इसने डुबकी लगाई तालाब में। किसके लिए लगाई? संध्या वंदन के समय में अघमर्षण मंत्र जपने के लिए। अघमर्षण मंत्र के बाद में गायत्री का स्मरण करना था। तो अब इन्हों का गायत्री स्मरण तो नहीं हो सका, क्योंकि श्वास रोके हुए थे, बेहोशी आ गई, तो प्राण शक्ति बहिर्मुख हो गई। प्राण शक्ति के साथ प्राण शक्ति के आश्रय में रहने वाला मन ये मुख हो गया, और बहिर्मुख हो गया तो इसने नाना प्रकार के क्षोभ ऐसे ही महसूस किए जैसे कोई दुःस्वप्न देखता हो। उसने देखा कि मेरा चांडाल के घर में जन्म हुआ, ये पूर्व का प्रसंग है। फिर वहां का दुर्भिक्ष पड़ गया, दूसरी जगह गया, दूसरी जगह क्रांत नाम का देश है, कौन सा है, वहां गया तो वहां पर एक हाथी छोड़ रखा था राजमार्ग पर, और कहा कि जो जिसको हाथी अपने ऊपर बैठा लेगा उसी को राजा बनाया जाएगा। संयोग से उसी को बैठा लिया। काफी लंबे समय तक 8 साल के लगभग उसने राज सुख भोगा। बाद में मन में आया, यह आभूषण लादे लादे नाकुदम हो गई है, छोड़ो इनको, अपने पहले वाले बाना में रहते हैं, अब हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। ऐसा सोचकर उसने कपड़े लत्ते उतारे और आभूषण भी उतार दिए। फिर तो वो काले शरीर वाला जिस तरह का उसका स्वाभाविक वो शरीर था वो दिख गया। तभी उसके गांव के लोग भी जो वहां मजदूरी कमाने के लिए उस देश में आए थे, उनको देख लिया तो उसने कहा, अरे भाई तू यहाँ तो बहुत मोटा तगड़ा हो गया है। और मोटा तगड़ा के साथ साथ तो पहले से गाता तो बहुत अच्छा रहा है, लगता है राजा तुझ पर खुश हो गया तो नौकर होकर बना के तो तेरे को नौकरी मिल गई या अथवा किसी सेठ साहूकार के यहाँ तेरे को काम मिल गया, और मैं वहां भूखों मर रहा हूं तो यहाँ मौज छान रहा है, वहां दुर्भिक्ष पड़ा है। इसलिए वो उससे आलिंगन के लिए आता है, वो बार बार इशारा करता, नहीं तू दूर रह दूर रह, पर वो इशारा समझता नहीं, वो आकर के चपक गया। इसको रानियों ने और लोगों ने देखा तो समझ गए ये तो कोई चांडाल है। विचारने लगी कि हम तो कुलीन और राजा लोग हैं, ये चांडाल हमारे को कहाँ से आगे प्राप्त हुआ। और इसके साथ फिजिकल आदि हुए हैं, ऐसा सोच करके उन गिलानी से भर गए और उन्होंने अग्नि जला करके अपना दाह कर लिया, अग्नि में प्रवेश कर गया। तब इसने देखा ये सब हमारी वजह से मर गए। तब उसने भी एक चिता जलाई भला, और चिता जलाकर वो भी उसमें प्रवेश कर गया। तो तब उसका नाम गाधी था जब ये राजा बना था। ये क्या प्रसंग है? भगवान विष्णु की इसने तपस्या की थी 8 महीने के लगभग, और उनसे वरदान मांगा था कि हे भगवान मुझे अपनी वैष्णवी माया दिखा दो, हमारे को अपनी माया दिखाओ जिससे कि सृष्टि संरचना करते हैं, आदि शक्ति जय जग उपजावा, वो वाली माया हमें भी दिखा दो। भगवान विष्णु ने कहा तुम माया का देखना चाहता हो उसमें? माया देखेगा और भागेगा भी जान बचा के। तो वही हो रहा। अब ये माया भगवान विष्णु की देख रहे हो, जन्म से जन्मांतर कैसे करा रही है। ये जो गादी नाम का ब्राह्मण है, उसके आख्यान के द्वारा माया की प्रबलता का कथन करके, जो कि मिथ्या ही है, मिथ्या ही माया कितना दुख दे रही है। अभी इसने डुबकी लगाई है और ये वहां पे तालाब में बेहोश कुछ समय के लिए पड़ा, उतने समय में ये लंबा पीरियड देख रहा है। क्या देख रहा है? जन्म से जन्मांतर होगा, चाहे वो ब्राह्मण शरीर छूट गया, चांडाल में आया, चांडाल के यहाँ दुर्भिक्ष पड़ा तो राजा बन गया आकर के यहाँ, और राजा बन गया तो जब वहां पोल खुली तो लोगों ने अपना आत्मदाह करना चालू किया, उससे दुखी होकर के खुद भी आत्मदाह किया।
और जब चिता पर चढ़ा तो फिर अपने को देखा कि मैं तालाब में संध्या बंदन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह भगवान विष्णु की माया बड़ी प्रबल है। खैर इसको थोड़ी हल्की दिखाई, मार्कंडे जी को तो बड़ा भयानक दिखा दी। मार्कंडे जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया दिखाई तो प्रलय हो गया, चारों जल ही जल हो गया, वो बड़े डूबते उतारते किसी तरह से। वही प्रयागराज वाला अक्षय वृत उन्हें दिखाई दिया प्रलय के समय में। वो थोड़ा बचा था, दौड़ के गए, उसके जरौंदा पकड़ के ऊपर की ओर गए तो वहां देखा एक बालक सो रहा था। हाँ, बाल मुकुंदम मनसा स्मरण बटस्व पुत्र पुटे शयानम, बाल मुकुंदम मनसा स्मरण। तो ये बरगद के पेड़ के पत्ते को, भाई छोटा सा बालक, बहुत छोटा, बरगद के पेड़ के पत्ते पे कितना बड़ा बालक आ जाएगा। वो वहां लेटा आराम से मुस्करा रहा था। और मार्कंडे बाबा पहुंचे, जो सांस लिया तो मार्कंडे इतने बड़ा शरीर वाले उनकी नाक में घुस के पेट में चले गए। पेट में चले गए, वहां दुनिया देखी, बड़ा भारी उन्होंने वर्णन है वहां। तो भगवान विष्णु की माया देखने के लिए एक बार भगवान श्री जनार्दन से मार्कंडे जी ने भी कहा था हमें अपनी माया दिखाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर माया देखने इच्छा तो कभी दिखा देंगे। पर वो भी ऐसे ही अचानक अपने कुटिया पे थे कि बादल घेरा है। सोचा बादल थोड़े मोड़े, वो बादल भयानक, वो बरसात हुई, सारी दुनिया डूब गई, समुद्र उमड़ पड़े। तो प्रलय का दृश्य देखा था उन्होंने। भगवान विष्णु की माया बड़ी बलवान बताई गई है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब वो चिता जला करके और अपने को अग्नि में प्रवेश किया तो छटपटाया, छटपटाया तो अपने को देखा कि वो तालाब में संध्या बंदन कर रहे हैं। और तब से कितना, एक जन्म वो वाला शरीर तो, गादी ब्राह्मण वाला शरीर तो पूरा हो गया, फिर बन गया चांडाल, और चांडाल के बाद फिर बना जा करके गालो नाम के फिर वही गालो नाम का राजा बना जा करके। तो ये सब इतना बड़ा लंबा पीरियड देख लिया। और चांडाल शरीर के लड़का बच्चा भी 3-4 हो लिए थे तब तक। और ये कहाँ था, तालाब में डुबकी लगा करके और संध्या बंदन कर रहा था। कितनी देर हुई होगी बताओ। तो कम समय में अधिक समय दिखा देना, ये माया की बड़ी भारी प्रबलता है। इसलिए ब्रह्मा जी का 1 घंटा मृत्यु लोक में 1000 बार 80 बार चतुर्युगी पलट जाती है। और उनका एक दिन में तो 1000 बार पलट जाती है। और इतने ही समय की उनकी रात्रि होती है, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात्रि। और ये अंतर जगह जगह माया की ऐसी प्रबलता है। स्वर्ग में एक दिन यहाँ पर 1 साल बराबर होता है। पितरलोक का एक दिन यहाँ पर 1 महीने के बराबर होता है। पितरों का कृष्ण पक्ष वहाँ की रात्रि है 15 दिन की, और यहाँ और जो यहाँ जो शुक्ल पक्ष होता है वो 15 दिन का होता है, वो 15 दिन का दिन है वहाँ। तो इनका 15 दिन की और रात्रि और 15 दिन का जो दिन है वो हमारे हिसाब से बड़ा लग रहा, पर उनका दिन ऐसे ही बीत जाता है जैसे हमारे आपका बीत जाता है 24 घंटे का दिन रात। तो इसलिए ये माया शक्ति की बड़ी प्रबलता है। ये क्या से क्या दिखा दे कुछ पता नहीं लगता है। इसलिए अघटित घटना पटी ऐसी, जो जो सपने में भी ना देखा हो, सोच भी ना सको, वो भी दिखा देती है। माया में अपार शक्ति है। इसलिए दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दूरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंत थे। ये भगवान विष्णु की माया बड़ी बलवान है। इससे वही छूटता है जो भगवान विष्णु की शरण में आता है। इसलिए उन्होंने पूछा अर्जुन ने, महाराज ये माया बड़ी बलवान है कह रहे हो, तो इसे छूटे कैसे? तो उन्होंने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंत थे। जो मेरी ही शरण में आते हैं वही इस माया से छूटते हैं। इसलिए परमात्मा श्री हरि का चिंतन करते हुए अपने चित्त को निर्मल बनाएं। और जो भगवान श्री हरि विष्णु देव का जो निज स्वरूप आत्मा है उसमें विश्रांति लाभ करने से ही ये माया शक्ति का अंत होता है। नान्या पंथा विदिते अनाय। जब वो जो चांडाल था, जो राजा बना था, जब चिता में जलने लगा तो तड़फड़ाया तो देखा कि मैं तालाब में संध्या बंदन के लिए आया था, थोड़ी समय के लिए बेहोशी आई थी। तो इतना कहकर श्री वाल्मीकि जी महाराज बोले, जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने ये सारी बात बताई राम जी को कि ऐसा ऐसा होता है माया में, सब जो दिख रहा है, इसलिए सो सब माया जानो भाई। हाँ, अस्त हो गया। बोले आगे की चर्चा कल को करेंगे। सुबह हुआ, लोग आ गए, सुबह आकर के एक दूसरे को प्रणाम नमस्कार करके सभा जुट गई।
श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इतना भ्रम उस गादी नाम के ब्राह्मण ने, इतना बड़ा भ्रम, दो तीन जन्म का ये भ्रम जो है 2 मुहूर्त में देखा है। भला 2 मुहूर्त में, बहुत थोड़ा पीरियड है 2 मुहूर्त, और दो दो जन्म खत्म कर दिया। ये गादी वाला और दूसरा चांडाल वाला, उसी में चांडाल भी रहा और फिर बाद में राजा भी बना। फिर बाद में आप छुआछूत को लेकर के वो ये भी हुआ कि ये राजा, ये चांडाल के द्वारा हमारा संसर्ग हुआ, लोगों ने, रानियों ने चिता बनाई, उसमें जल मरी। तो इसलिए फिर राजा भी जल के मर गया। तो देखा मैं तो गाला हूँ, वो गादी नाम का ब्राह्मण हूँ। 2 मुहूर्त में ये सब हो गया। इसलिए ऐसा समझकर के सोसम माया जानो, ये भी माया ही है, ऐसा समझना है। यहाँ अर्ध घटी, एक घड़ी, घड़ी बराबर मैंने 24 मिनट की एक घड़ी शायद होती है बोला। तो अर्ध घटी, अब आधी घड़ी 24 मिनट में 12 मिनट में ही इतना बड़ा पीरियड देख लिया समझ। तो अर्ध घटी पर्यंत उसे कुछ बोध ना हुआ, पर उसके उपरांत बोधवान हुआ। पहले तो वो सोचा रहा क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे करके स्मृति आई, तब बोधवान हुआ कि अरे मैं तो गादी नाम का ब्राह्मण हूँ, संध्या बंदन करने के लिए तालाब में घुसा था और ये इतना बड़ा जीवन कहाँ से देख लिया, ये सब क्या है। अब बड़ा परेशान है, माया का चक्कर में डाल देती, अब डाल दिया इसको चक्कर में। तो इसके उपरांत वो बोधवान हुआ, वह संसार भ्रम से रहित हुआ, समझ गया ये संसार भी ऐसा ही है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई है भी नहीं परमात्मा के अलावा। नान्यो दृष्टा नान्यो श्रोता, यहाँ श्रोता वक्ता कोई नहीं है, एक चैतन्य सत्ता आत्मा ही अनेक रूपों में अभिव्यक्त होकर के फुर रहा है। जैसे मद्यपी नशे के छीण हुए बोधमान होता है, शराब का मद जो नशा उतरा, तब लोग सोचते हैं यह कैसे का। एक बता रहे थे कि अब ससुराल में गए तो पहले बार पी पा लिया, अब उनको आ गया गुस्सा। कहता मैं वहां भैंस बंध रही थी, वहां पर भैंस ने मुंह रखा था, गोबर कर रखा था, वहीं बैठा था, पता नहीं कब गिर गए पेशाब और भैंस की और गोबर दोनों ससुराल में। कहते उसी में पड़े, किसी ने उठाया भी नहीं गुस्सा। सुबह जब उठा तो चुपचाप झाड़ झूर के भागे वहां से, जब उसे बोध हुआ। यही हालत गादी की। अब जब देखा, बोध हुआ, वृत्ति स्थित हुई, बुद्धि वृत्ति जागी, तब देखा कि हमारे साथ ये हुआ, तो बड़ा परेशान। तो बोध ऐसे ही हुआ, बोधवान हुआ और बाहर निकाल करके, बाहर जब तालाब से निकला तो विचारने लगा, मुझको लगता ये बहुत बड़ा कोई भ्रम हुआ, हमने तो दूसरा जन्म देख लिया, लंबा आयु हमने देखा है, उसमें बच्चे हमारे 4 थे, अनेकों प्रकार का उसने जो भ्रम देखा उस पर विचार करने लगा, ये क्या था, कहाँ है वह मेरा घर जहां पर मैं रहता था, और कहाँ मेरा मरना, वो चिता कहाँ है जहां मैं जल गया था। फिर चांडाल के घर में जन्म लेना, बारंबार सोचता है। चांडाली के घर में प्रवेश किया था तो ऐसे ही प्रवेश किया था जैसे विष्टा के अंदर कीड़ा प्रवेश करता है, ऐसे प्रवेश किया था मैं। तो फिर चांडाल के घर में ये जन्म लेना, वो भी उसे स्मरण आया, वो चांडाली कहाँ गई, चांडालों का गांव कहाँ गया। फिर कुटुंब में रहना, उनका बड़ा भारी कुटुंब था, वो भी सब उसने देखा। फिर संयोग वशात उसे राज्य पदवी प्राप्त हुई हाथी के द्वारा, तो वो भी उसे याद आया कि वो राज्य कहाँ गया हमारा, बड़ा भ्रम मुझको हुआ है, ऐसा सोचने लगा। हे राम जी, ऐसे विचार कर उसने संध्या आदि कर्म फिर उसने किया विधिवत, और इस भ्रम को फिर स्मरण करके आश्चर्यवान हो रहा था, ये सब क्या है, ये सत्य है कि वो सत्य है कि दोनों ही सत्य नहीं है, बड़ा आश्चर्यवान हो रहा था। पर यह ना जान सका कि भगवान का वरदान था, उस वरदान के प्रभाव से ही भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया था, ये वो बात ना जान सका, मतलब बुद्धि नहीं इतनी गई। यह ना जान सका कि भगवान का वर पाकर मैंने यह उनकी माया देखी है। कुछ काल व्यतीत हुआ, तब तक क्षुधार्थी दुर्बल ब्राह्मण थका हुआ इसके आश्रम पे आया। ले, और एक और चमत्कार जो मन में सोच भी नहीं सकते हो, अब देखो इसके साथ क्या घटना होने वाली है। ये गया,
अपना संध्या बंदन पूरा किया और अपने घर पे गया। और तक एक ब्राह्मण वहां आया और ब्राह्मण अपना भोजन भर के लिए लेते थे, बाकी समय तपस्या में भोजन करने के लिए जो भी आवश्यक खाने पीने की सामग्री है वो तो लेते थे, बाकी समय साधन भजन तपस्या करते थे। ऐसे ही कोई ब्राह्मण इनके यहाँ आया, बगादी नाम का, ये तो ब्राह्मण है, इसी के यहाँ कोई और दूसरा ब्राह्मण आया। वो कैसा था? क्षुधार्थी, भूख भूख लगी हुई थी उसे बहुत तेज, ऐसा कोई आया। अच्छा, और कैसा था देखने में? मोटा तगड़ा नहीं था, दुर्बल था, हड्डियां हड्डियां दिख रही थी बोला, और थका हुआ। और इसके गादी ब्राह्मण के घर पर आया। कैसे आया? तेजस्वी कैसा था? तो यहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मानो ब्रह्मा के आश्रम पर दुर्वासा जी पहुंचे हो। दुर्वासा जी का शरीर बड़ा भारी लंबा तगड़ा माना गया है। अब सब ये द्वारका जब गए हैं तो महाभारत में ऐसा आता है कि चौराहे पे खड़े हो गए दुर्वासा जी, कहने लगे अरे हमें कोई भोजन करा दो, 1000 साल का अनुष्ठान पूरा करके आए हैं, बोले हमें कोई भोजन करा दो, पारण हो जाए हमारा पूरा। तो जो कई लोगों ने कहा हाँ हाँ कर देंगे, बोले करवा तो दोगे, पर हमारा बड़ा उल्टा दिमाग है, ना मालूम खोपड़ी कब कैसी घूम जाए, कब हम तुम्हारे बर्तन तोड़ दें, कब तुम्हारे घर में आग लगा दें। हमारे मन में जो आता वही मैं कर बैठता हूँ, इसलिए भाई सोच समझ के हमें ले चलना। हाँ, कहो हम तुम्हारी घरवाली को मार बैठे, कहो लड़कन बच्चन को मार बैठे, या तुम वहीं पे लड़ बैठे, ये सारे काम हो सकते हैं। उनका तुम्हारा तुम रहने दो, हम मैं न ले जा पाऊंगा, हम तो जैसे तैसे के भोजन तो करा देंगे, लड़े बढ़ोगे तो हमारी आफत हो जाएगी, तो मैं न ले जाऊंगा। तो बोले ठीक है। और फिर उन्होंने आवाज लगाया अरे भाई कोई मेरे को भोजन करा दो। अब ये बात शाम तक भगवान श्री कृष्ण के घर पर पहुंच गई। उन्होंने कहा अरे, कहने लगे एक ऐसा ब्राह्मण है वो 7 हाथ तो लंबा है और थोड़े फटे से और वैसे कपड़े धारण किए, बड़ा तेजस्वी लगता है, और कहता मेरे भोजन का, कोई भोजन जो कराने आता तो उससे वो अपनी शर्त रखता। बोले कहा शर्त रखता? वो कहता है कि हमारा कुछ भरोसा नहीं, का हमका मार बैठे, आग लगा दें, बर्तन भाड़े फेंक दें, का कुछ चंड बोलता है। बोले अच्छा, वो समझ गए ये कौन है, क्योंकि दुर्वासा तमोगुणी वृत्ति को आश्रय जब लेते हैं तो उनका दिमाग इस तरह से चलता है। ये रुद्र के अवतार है और वास्तव में वो तत्व ज्ञानी और महातपस्वी है, उनको संतुष्ट करने से अमृत तत्व की भी प्राप्ति हो सकती है, ऐसा विचार करके श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें निमंत्रण दिया था। उन्हीं के प्रभाव से ऐसा कहते हैं, दुर्वासा को जब ये ले गए तो उनका खीर बनाओ, खीर खा ली, खीर खाने के लिए दी तो वो कहते हैं ये खीर है कृष्ण हम तो नहीं खाएंगे। बोले का है? बोले तुम ऐसा करो, ये गरम गरम खीर अपने सारे शरीर में मल लो, कोई जगह छूट न जाए। तो भगवान श्री कृष्ण तो जानते थे इनकी आज्ञा का पालन करने में भलाई है, उन्हें सारे शरीर में वो मल लिया। अब मल लिया, पैरों में छोड़ दिया। दुर्वासा जी ने कहा मैंने तुम्हें अमर बनाया है कि कोई तुम्हें जीत नहीं सकेगा, पर पैरों में तुमने नहीं लगाया, इसलिए केशव तुम पैरों से कमजोर होगे, तुम्हारी मृत्यु पैर का जो पदम है उसके वेदन से हो सकती है। तो ऐसे दुर्वासा जी में अपार सामर्थ है, ऐसे दुर्वासा की तरह लंबा लंबा और जिसकी दुर्बल दिखाई देता था, हड्डियां दिखाई देता, ऐसे ब्राह्मण गादी के यहाँ भी आया और उसने क्या कहा, उस ब्राह्मण को आदर संयुक्त बैठाया और फल फूल इकट्ठे करके बसंत ऋतु में जैसे चारों ओर फल फूल फूलते ही है, तो उसने क्या किया, जो उसके घर में फल फूल आदि थे आदर संयुक्त, उससे तो बैठाया और खिलाया पिलाया फल फूल आदि। बसंत ऋतु में फल फूल से वृक्ष पूर्ण होता है, तैसे ही उसको उन्होंने फल फूल खिला के भोजन करा के पूर्ण किया। वह ब्राह्मण कई दिन वहां रहा, फिर संध्या आदि कर्म उसने किया, मंत्र जाप दोनों इकट्ठे करें और रात्रि को पत्तों की सैया बनाकर शयन करें, वही जमीन पे पत्ता बिछा लिए सो जाते हैं। पहले जंगल में ऐसे ही चलता था, चारपाई और पलंग अलंग तो बहुत बड़े लोगों के पास होते थे, और नहीं तो ये बढ़िया कांस काट लिया उसका बिछा लिया, या धान की पुराली का थोड़ा बांध बूंद के बिछा करके उसी पे लेटते रहे। जंगल में अपन लोग थे तब हम लोग भी यही करते थे। तो क्या है, एक रात्रि के समय ये पत्तों की सैया पर सोया था, और एक रात्रि में उन्होंने पूछा भैया तुम कहाँ से आए हो, कैसे क्या हो, ऐसा पूछा। तो वो दोनों आपस में वार्ता करने लगे कि प्रसंग पाकर गादी ने पूछा हे ब्राह्मण तुम्हारा ये शरीर कमजोर क्यों हो गया,
अब इसकी कमजोर क्यों होगा, ये आगे वाले वीडियो में तुम्हें सुनाएंगे। बहुत अच्छा प्रसंग है, माया शक्ति का दर्शन कर रहा है ये। आज इतना ही।